खुदावन यीशु मसीह के बाबर का जलाली और फतेहमंद नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से मैथ्यू चैप्टर नंबर 7 उसकी वर्स नंबर 7 to 11 तक सीखेंगे कि खुदावन का पाक कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है, और हम उसकी गहरी और अमीक बातों को ज़रूर सुनकर अपनी ज़िंदगियों में अमल करने वाले बनेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरे पास इंग्लिश बाइबल है, सो मैं वर्स नंबर 7 to 11 आपके लिए पढ़ूंगी। उसमें ये लिखा है, आस्क, सीक, नोक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आस्क, सीक, नोक। आस्क का मतलब मांगो, सीक का मतलब तलाश, और नोक का मतलब खटखटाना। आज हम सीखेंगे कि कैसे खुदा हमें सिखाता है कि तुम कैसे मुझे तलाश करोगे, कैसे मुझे मांगोगे और कैसे मुझे पाओगे। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि आस्क एंड यू विल रिसीव, सीक एंड यू विल फाइंड, knock and the door will be open to you। आमीन, हालेलुया। कितनी मोहब्बत भरी बात खुदावन हमें बोलता है कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन, हालेलुया। खुदावन हमें बताता है कि तो अगर तुम कोई चीज़ मुझसे मांगते हो तो मैं तुम्हें दूंगा, अगर तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पाओगे, और अगर दरवाज़ा खटखटाओगे तो मैं तुम्हारे लिए खोलूँगा। क्या आज हम अपनी ज़िंदगियों में खुदावन यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करके ये बोलते हैं कि खुदावन मैं तुझे तलाश करना चाहती हूँ, मैं तुझे तलाश करना चाहता हूँ, खुदावन तू मुझसे मिल। हम कैसे अपनी दुनियावी ज़िंदगी में हर चीज़ मांगने की ख्वाहिश तो करते हैं खुदावन यीशु मसीह से, पर क्या कभी हमने खुदावन यीशु मसीह को ये बोला कि खुदावन मुझे और कुछ नहीं बल्कि तू चाहिए, बल्कि जब तू मेरे पास है तो मेरे पास हर चीज़ है। आमीन, हालेलुया। तो इसमें खुदावन का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि तुम मुझे ढूंढो, मुझे तलाश करो और मुझे पाओ। तो क्यों ना हम उसको ढूंढें, उससे तलाश करें और उससे पाएं। उसकी नेक्स्ट वर्स में ये लिखा है कि फॉर एवरीवन हु आस्क विल रिसीव एंड एनीवन हु सीक विल फाइंड एंड द डोर विल बी ओपन टू हिम हु नोक्स। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे इसका तर्जमा मैं आपको करके बताती हूँ कि इसमें लिखा है कि क्योंकि जो कोई मांगता है उसको मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है। गौर कीजिए, लिखा है कि जो कोई मुझे मांगता है उसको मिलता है, जो कोई मुझसे मांगता है उसको मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे खुदा यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर तो तुम चाहते हो कि तुम मुझे अपने सच्चे दिल से चाहते हो तो मुझे तलाश करो, क्योंकि अगर तुम मुझे मांगोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा, अगर तुम मेरे दरवाज़ा खटखटाओगे तो मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलूँगा। खुदावंद खुदा हमें क्या सिखाता है कि तुम मुझे तलाश करो, मुझे तलाश करो, और हमें यकीनन ये ज़रूरी है कि हम उसकी राहों को तलाश करें, उसके अहकाम पर अमल करने वाले बन सकें। खुदावन इसी तरह एग्जाम्पल के तौर पर हमें समझाता है, लिखा है 9 वर्स में कि वुड एनी वन ऑफ यू हु आर फादर गिव योर सन अ स्टोन व्हेन ही आस्क फॉर ब्रेड। खुदावन यीशु मसीह बोलता है कि तुम में से ऐसा कोई है कि तुम्हारा बच्चा तुमसे रोटी मांगे और तुम उसे पत्थर दो। क्या हमारे जो जिस्मानी माँ बाप हैं हम जब उनसे रोटी मांगते हैं तो क्या वो हमें पत्थर देते हैं? नहीं। तो खुदा ये कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ चाहते हो तो मैं तो तुम्हारा आसमानी बाप हूँ, और वो हमें वो चीज़ें मुहैया करता है जो हमने कभी सोची भी नहीं होती, जो हमारे प्लान में नहीं होती। आमीन, हालेलुया। और उसकी 10th वर्स में ये लिखा हुआ है कि और वुड यू गिव हिम अ स्नेक व्हेन ही आस्क फॉर अ फिश। तो क्या जब वो तुमसे मछली मांगता है तो क्या तुम उसे सांप देते हो? खुदावन यीशु मसीह की जो बातें हैं वो बड़ी गहरी और अमीक हैं कि खुदावन हमें क्या सिखाता है। और उसकी 11 वर्स में ये लिखा है कि बैड as you are and you know how to give good things to your children।
हाउ मच मोर देन विल योर फादर इन हेवन गिव गुड थिंग्स टू दोज हु आस्क हिम। तो खुदावंद यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना चाहते हो तो मैं तो आसमानी बाप हूँ जो तुम्हें अच्छी चीज़ों से नवाजना चाहता हूँ। तो आज हमें ज़रूरी है कि हम अपने दिलों को साफ करें, उससे मांगें और उससे पाएं और उसका दरवाज़ा खटखटाएं और सच्चे दिल से उसका दरवाज़ा खटखटाएं। और ये दुनियावी चीज़ें मत मांगे मेरे अजीज़ों। दुनियावी चीज़ों मांगने से बेहतर है कि आप अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में मांगो। जब आप खुदावंद यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में मांग लोगे तो आपके लिए हर चीज़ जो है वो मुमकिन है। इसी तरह रेवलेशन चैप्टर एंड वर्स नंबर 20 to 21 में लिखा है, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। रेवलेशन चैप्टर नंबर 3 वर्स 20 to 21 आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि लिसन, आई स्टैंड एट द डोर, इफ एनी वन ओपन्स द डोर आई विल कम इन टू द हाउस एंड नोक, इफ एनी वन हेयर माई वॉइस एंड ओपन द डोर आई विल कम इन टू हिज हाउस एंड ईट विद हिम एज ही विल ईट विद मी। आमीन, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरा दरवाज़ा खटखटाए मैं ज़रूर उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा। और उसका जब वो दरवाज़ा खटखटाएगा तो मैं दरवाज़ा खोलूंगा और जब वो मेरी आवाज़ सुनेगा और वो जब मुझे अंदर बुलाएगा तो मैं उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगा। आमीन, हालेलुया। खुदा हमें कितनी बड़ी कुदरत से और कितने बड़े इख्तियार से बोलता है कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर तुम मुझे बुलाओ तो मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलूँगा और तुम्हारे साथ बैठकर खाना भी खाऊंगा। तो क्यों नहीं हम इन बातों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते? क्यों नहीं हम उन बातों को सीखते जो खुदावंद यीशु मसीह अपने कलाम के वसीला से हमें सिखाना चाहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तलाश करोगे तो मैं तुम्हें मिलूँगा, दरवाज़ा खटखटाओगे तो मैं तुम्हारे वास्ते खोलूँगा। खुदावंद यीशु मसीह हमें इन 3 चीज़ों में बताना चाहता है जिसका जो आज हमने सीखा है, आस्क, सीक, नोक, कि तुम मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे तलाश करो तो मैं तुम्हें मिलूँगा, और तुम जब दरवाज़ा खटखटाओ मैं तुम्हारे लिए खोलूँगा। आमीन, हालेलुया। इन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने की हमें ज़रूरत है। हम बोलें कि खुदावंद यीशु मसीह हमें सिर्फ तू चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह हमें तेरा रूह कुदस चाहिए, तेरा पाक रूह चाहिए। जब तू हमारे साथ तो आसमानी बाप हर चीज़ जो है वो मुमकिन है। आमीन, हालेलुया। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।